हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छे नहीं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग से कल के ब्लॉग में बताई थी ना कि हमारी नंद आई हैं, तो फिर आई हैं। 1 हफ्ता हो भी गया उनको आए हुए। और आज अपने ससुराल फिर से जा रही थी। थोड़ा सा ही क्लिप बना पाई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे। बच्चे लोग को बोली थी थोड़ा सा बना लो, बट थोड़ा सा ही बनाई थी। तो हमारी एक ही नंद है, तो तैयार वार हो चुकी हैं, बैग भी ले चुकी हैं। अब जा रही हैं अपने ससुराल। वही फिर उसके बाद हमने कहा चलो आप लोग के बीच में थोड़ा सा ब्लॉग बनाती हूँ और डालती हूँ। और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग को ही लाइक सब्सक्राइब से हमारा भी थोड़ा सी हिम्मत हौसला बनेगा। आप लोग प्लीज़ इतना कर दिया करो हमारे लिए। और फिर वही उनको तैयार हो रही थी, मैंने कहा चलो फिर ठीक है। गांव की चाची हैं आई थी, इनको भी थोड़ा सा कुछ काम था हमसे, तो फिर आई थी हमसे। उनका मतलब थोड़ा सा काम था। और फिर देवांश सब बुआ को बहुत ज़्यादा मतलब 1 हफ्ता से आई थी, अच्छा लग रहा था। और बच्चे तो जानते हैं आप लोग को कितना बुआ से प्यार करते हैं। हमारे तीनों बच्चे अपने बुआ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और रायते के इतना शौकीन हैं। अगर उन्हें रायता मिल जाए तो फिर जान लीजिए सब कुछ खाना पूरा अच्छे से खाते हैं। तो फिर छुट्टी है, दूध था तो हमने कहा चलो अब थोड़ा सा दही जमा देती हूँ। और आज अभी कोई काम नहीं, मतलब खाना वाना वाला सब वैसे व्यवस्था की ही खुद से, और खाना भी कुछ नहीं बनाई हूँ। और ये भी आज आ चुके हैं रानीगंज से। देखिए अभी आप लोग को बैक कैमरा दिखाती हूँ सारा सामान जो लेकर आए हैं। रानीगंज से आ गए हैं। अगर भूख भी लग जाएगी और बोल देगी खाना चाहिए तो फिर खाना ही नहीं बनी है, तो फिर समय खाना बनाने में भी तो कुछ समय लगेगा। बट ठीक है, चलो जल्दी से बना लेती हूँ। हमने कहा चलो वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि ये कल वाला ब्लॉग बनाई हूँ डालूँगी। और आप लोग प्लीज़ देखना, देखकर सपोर्ट भी करना। और आप लोग से बोली थी ना कि ऑनलाइन साड़ी, एक साड़ी ये है जो भी ऑनलाइन मंगाई थी। एक साड़ी तो कल के ब्लॉग में दिखाई हूँ, और एक साड़ी ये पहनने लग गई हूँ, बहुत अच्छी है। गर्मी के विषय में तो सच में गाइस इतनी अच्छी लगती है कि पहनने के बाद पता ही नहीं चलती है, मतलब साड़ी पहनी है, बहुत हल्की है। और देखूँगी अगर होगा तो 1-2 साड़ी और मंगाऊँगी, नहीं तो फिर अभी तो ये 2 साड़ी है और फिर घर पर है, काम चल जाएगी। बट हमने कहा नहीं, आप अच्छा लगता है। और फिर गर्मी में एकदम भारी साड़ी तो बिल्कुल पहनने का इच्छा ही नहीं करती कि गर्मी में भारी साड़ी पहनो। और इतनी अच्छी, सच में ज़्यादा मतलब पैसे की भी नहीं है। आप लोग अगर जानना चाहती हैं बताना, हम बताएंगे आप लोगों को कि कितने का है। ज़्यादा बहुत महंगी नहीं है, बट महंगी साड़ी इसके आगे बेकार है। 3,000-4,000 की साड़ी अभी गर्मी में इसके आगे तो एकदम बेकार है। सच में इतना अच्छा है, मतलब अच्छे से इसको पहनने के बाद लगता है ना 4,000 की साड़ी में उतना अच्छा फीलिंग नहीं आएगी। चलो ठीक है, और आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अभी तो स्टार्ट ही की हूँ, अब ब्लॉगिंग हम करूँगी, कंटिन्यू करूँगी, ऐसा नहीं है। और प्लीज़ आप लोग हमारा पूरा ब्लॉग देखना। थोड़ा से आप लोग देखकर चले जाते हैं, इसीलिए हमारा ना तो वॉच टाइम बढ़ रहा है और ना तो हमारा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ पूरा देखा करो ना, थोड़ा से देख कर मत चले जाया करो। आप लोगों से ढेर देर से बात नहीं की थी, अब बात करने में देखिए कैसे मतलब एक अजीब रुक रुक के बात करना पड़ रहा है। कंटिन्यू बात करती थी तो फिर अच्छा लगता था, फिर बस। और फिर उसके बाद फिर बीच में जब बंद कर दी हूँ तो फिर वही थोड़ा से बात करते करते तो हल्का हल्का बीच में मतलब एक अजीब से मतलब लगने लगता है। चलो ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए कि खाना बना लूँगी। उसके बाद आप लोग से पूरे दिन में देखती हूँ, जो जो काम करती रहूँगी आप लोग से कोशिश करूँगी, मिलती रहूँगी। चलो ठीक है, आप लोग से मिलती हूँ कुछ देर के बाद। अभी बताई थी ना कि दूध में चल रही हूँ, दही जमाऊँगी। तो दूध ठंडा होने के लिए रख दी थी सुबह ही गर्मा कर, और दूध में देखिए मलाई भी पड़ गई है। तो सोचती हूँ मलाई निकाल कर रख दूँगी, इसलिए कि मलाई अब इसको बस खाना है, कोई ये तो नहीं है कि इसका मक्खन निकालना है। तो मलाई निकाल लूँगी। और देखिए वो अभी आ चुके हैं, और अब आम का सीज़न तो आ ही गया है, आप लोग को ही तो पता है। और अभी आम वहाँ पे अच्छा मिलता था, तो फिर अच्छा आम भी लेकर आए हैं।
और अभी खाना भी नहीं बनाए हूँ। आज अपने मतलब 2 चक्के गाड़ी से गए थे ना, जल्दी आ गए, नहीं तो रोज़ तो 1 बजे 1:30 बजे तक आते थे, बट आज देखिए जल्दी आ गए। सारा सामान उसमें भी मिर्चा, लहसुन ये सब है, अदरक होगी, उसको मैं खोली नहीं, बस आम खोल दी थी। मैंने कहा थोड़ा से अच्छे से सूख जाए, उसके बाद फिर फ्रिज में लगा दे दूँगी तो अच्छा रहेगा, ताकि फिर खाने में ना ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। चलो ठीक है, पहले हम दही को जमा देती हूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ खाना बनाने के लिए। अब कैमरा खुशी को पकड़ा के हमने कहा पहले इसको मलाई निकाल देती हूँ, ताकि मलाई निकाल दूँगी तो ठीक रहेगा। और दूध देखिए, इतना दूध मतलब ठंडा हो जाएगा तभी दही डालती हूँ, तब अच्छे से दही जम जाएगी। आप लोग को दिखाऊँगी जब जमने के बाद कैसे जमती है। बस अंगुरी मतलब हल्की हल्का अभी इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म बन है, और ज़्यादा मतलब गर्म नहीं है कि ज़्यादा गर्म में डाल दूँगी तो फट जाएगा। इसलिए इसे 2 से 1-1.5 घंटा इसको ठंडा करी हूँ। अब जाकर थोड़ी थोड़ी अंगुरी मतलब डालने लायक हो गया, तो मैंने कहा चलो इसको अब जमाती हूँ। और अब बस ऐसे जमाती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब कोई कोई तो इसको मतलब तोड़ते हैं, लेकिन बस ऐसे ही दही डालकर और इसको कम से कम 5-6 घंटे के लिए फ्रिज के बाहर रखूँगी। फ्रिज में नहीं रखूँगी, इसलिए कि अगर फ्रिज में रख दूँगी ना तो फिर नहीं जमेगी। पहले इसको अच्छे से जमा कर और उसके बाद फिर फ्रिज में रख दूँ। चलो आप लोग को दिखाती हूँ। बिल्ली उल्ली नहीं आती है ना, इसलिए इसमें थोड़ा सेफ्टी, इसलिए इसको यहाँ पर रख दूँगी। 5 से 6 घंटा ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जो दही जम जाएगी तो फिर जाकर फ्रिज में रख दूँगी, अच्छे से सेट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा मतलब यहाँ रखने का रीज़न ये है ना कि यहाँ थोड़ा सा बिल्ली उल्ली नहीं आती, इसलिए यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ फिर गेट लगा दूँगी तो फिर बिल्ली नहीं आएगी और अच्छे से दही मुझे बोलने करते कौन सा बोले मत पता बता कैसे गेट होता है जाता। दही वही जमा कर रख दी थी, हमने कहा चलो खाना बनाती हूँ। आज तो ऐसे ही लेट हो गया है, बट फिर भी जल्दी बना लूँगी। दाल चावल लौकी की सब्ज़ी, रोटी नहीं बनाऊँगी, इसलिए रोटी फिर सब खा लेंगे, दाल चावल फिर शाम में देखती हूँ रोटी बना लूँगी। और फिर अभी इसमें दाल डाल दी हूँ, पानी नमक, और कुकर पे आप लोग मत ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि इसी में रोज़ आलू बॉईल करती हूँ ना, इसलिए इसका थोड़ा से अंदर वाला जो काला काला दाग पड़ गया है। और मांजने की बात नहीं है, मांजती तो बहुत अच्छी हूँ, बट फिर भी अब डेली जहाँ आलू और चना बॉईल करती हूँ ना, थोड़ा सा इसमें ऐसे दाग टाइप का पड़ ही गया है। और फिर हल्दी नमक खटाई डालकर 3 सीटी लगा लूँगी, उसके बाद दाल पक जाएगी। और फिर चावल लौकी की सब्ज़ी यही बनाऊँगी। और आज तो सच में मतलब कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है, बट चलो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, अभी सबके भूख लग गई है। उसके बाद दाल में सीटी 3 ठी आ गई थी, 3 से 4 सीटी लगाई थी। हमने कहा चलो पहले सब्ज़ी छौंक देती हूँ, उसके बाद चावल भी साफ़ करना है। चावल में थोड़ा थोड़ा एक ठीक कीड़ा पड़ गया है, इसलिए बहुत अच्छे से चावल को साफ़ करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल। और आप लोग प्लीज़ बताइए कि चावल में ऐसा क्या करें कि उसका कीड़ा निकल जाए। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कभी कभार तो इतना ज़्यादा, अगर कभी जल्दी खाना बनाना रहता है, जैसे इनको इनके पापा को सुबह भेजना है, तो फिर जल्दी में चावल डाल ही नहीं सकती हूँ, इसलिए कि उसको भी मतलब खाने का नहीं अच्छा करेगी, इसलिए कि भाई उसमें एक भी कीड़ा अगर निकल जाएगा तो फिर पूरा खाना बेकार हो जाएगा। इसलिए हमने कहा चलो भाई क्या पहले सब्ज़ी को छौंक देती हूँ, उसके बाद फिर चावल बैठकर अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और फिर सब्ज़ी लौकी की सब्ज़ी में मसाला नहीं डालूँगी, ऐसे हम सब तो ऐसे सादा खाते हैं, और ज़्यादा मसाला वसाला वाली सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती। तो गर्मी भी इतनी पड़ रही है, उसके बाद फिर मसालादार सब्ज़ी खाना, फिर हमको लौकी नेनुआ तर्रो ये सब थोड़ा से ऐसे सिंपल तरीके से अच्छी लगती है। और आप लोग को कैसी अच्छी लगती हैं आप लोग बताना। अब सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद है, हमें तो ऐसे ही अच्छी लगती हैं। बस मिर्चा और जीरा, थोड़ा सा मेथी डाली थी, थोड़ा सा मतलब मेथी डालने का रीज़न ये है ना कि मेथी डालने से थोड़ा सोंधापन आता है,
इसलिए थोड़ा सा ही डाली हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाली थी। और उसके बाद फिर हमने कहा चलो सब्ज़ी सेंकती हूँ। और जैसे ही लौकी डाली उसके 2-1 मिनट बाद लाइट ही चली गई। देखिए आप लोग, लाइट कट हो गई है। आप लोगों से बोली थी कि कैंटीन और रोज़ ब्लॉग डालूँगी, बट हमने अपने बात से बेबाद हो गई हूँ, इसलिए कि नहीं डाल पाई हूँ। 1 दिन का गैप हो गया है। अब हमारा खाना बनकर तैयार हो गया है। खाने में दाल चावल लौकी की सब्ज़ी यही बनाई थी और चल रही हूँ भगवान जी को भोग लगाऊंगी। और सबकी इतनी ज़ोर से भूख लग गई, सब किचन के आसपास आकर छींक लिए हैं। अंश बोल रहा था मम्मी जल्दी खाना निकालो, भूख लग गई है। और खुशी को देखिए, वो मतलब उनका यही रोज़ का काम है कि रोज़ फ्रिज में पानी लगाएं। और मतलब उनको मतलब एक जैसे जिम्मेदारी बन गई, जैसे हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी है, तो उनको जिम्मेदारी पानी वाली है। तो फिर पानी लगाई थी, कल का ही पानी था तो थोड़ा सा इसमें बर्फ़ जम गया था, तो उसको निकाल के बाहर रख दी थी। बोली मम्मी थोड़ा से अच्छे से बर्फ़ इसका पिघल जाए तो फिर उसके बाद हल्का से नॉर्मल पानी में मिलाकर सबको पीने में हो जाएगा खाना खाने के बाद। और जो अभी ताज़ा पानी लगाई है वो अभी ठंडा ही नहीं है, तो फिर वही फिर 2 बोतल निकाल कर रख दी थी फ्रिज से के बाहर। और सब अंश तो बिल्कुल उसके मतलब भूख भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। बोल रहे थे मम्मी जल्दी से खाना निकालो, जल्दी से खाना निकालो। कहा चलो ठीक है भैया, भगवान जी को पहले भोग लगा देती हूँ और फिर गाय को निकालती हूँ रोज़ खाना, वही निकाल रही। अंश देव उनके पापा तीनों लोग खाना खा चुके हैं, हम और खुशी बचे थे। हमने अब शाम के बज गए हैं 4 बज गए हैं, सब सो सो उठाए हैं तो बोल रहे थे मम्मी कुछ नाश्ता बनाओ। हमने कहा चलो भैया चाय और मूंगफली। तब इनके पापा भी थे, वो भी आराम सो रहे थे, उनको भी उठाई और मूंगफली देखिए घी डालकर अच्छे से फ्राई कर ली। अब सबको चाय निकाल कर दे रही हूँ। अब हमारे तीनों बच्चे हैं, पति हैं और बुआ भी थी, तो चलो सब कोई बैठ कर चाय पीते हैं। इनके पापा लेटे हुए थे, उनको बार बार बुला रही थी कि आ जाओ एक साथ बैठ कर चाय पी लो, बट वो कहाँ सुनने वाले हैं। वो तो अपने ही इच्छा की करते हैं कभी, इसीलिए ज़्यादा ब्लॉग में भी नहीं लेती हूँ। उन्हें हमें पता है ना कि वो ज़्यादा ब्लॉग में आते नहीं हैं, परमिशन ही दे दी। फिर उनको वहाँ जाकर हमें देना पड़ रहा है, बार बार बुला रही थी कि आ जाओ, बताने का नाम। फिर हमें ही जाकर उन्हें उठाना पड़ रहा। चाय और मूंगफली उनको भिजवा दी थी, बट फिर भी वो पता नहीं सो गए हैं कि जान कर रहे हैं। और थोड़ा सा हमारे ऊपर गुस्सा भी है, इसलिए थोड़ा से ही सुन रहे हैं। और ऐसा नहीं है, मानते हैं कहना, बट फिर भी थोड़ा सा गुस्सा आज है, इसलिए अब हमें ही जाना पड़ेगा उन्हें मनाने के लिए। खुद से नहीं उठेंगे। अंशदेव को बार बार बोल रही थी कि जाकर पापा को दे दो चाय, बट बोल रहे थे मम्मी वहाँ हमसे लेंगे ही नहीं। तो फिर हम ही जाकर उन्हें चाय देकर आई हूँ। और मूंगफली हल्का सा नमक डाल दी हूँ ना, थोड़ा सा घी लग गया, इसलिए स्वाद बहुत अच्छा आ रहा था। सब बच्चे बहुत स्वाद। अब रात की बज गए हैं 10, सोने जा रही थी तो एक बैग याद आया कि मेरे दही अभी फ्रिज में रखना है, तो वही फिर दही उठा के लाई। हमने कहा चलो आप लोग को भी दिखा देती हूँ अभी कैसे दही जमी हुई है। और सुबह बहुत अच्छे सेट हो जाएगी। थोड़ा से हल्का हल्का जो आप लोगों को हल्का हल्का पानी दिखाई दे रहा है ना, सुबह फ्रिज में रख दूँगी ना, बहुत अच्छे सेट हो जाएगी। और फिर थोड़ा से फ्रिज में रखने का ये भी रीज़न है कि खट्टी उट्टी नहीं होती है, इसलिए फ्रिज में ही रख दूँगी। और देखिए कितनी अच्छी से दही जम गई है।
और अभी मतलब वैसे मतलब दही ऐसे डालती हूँ ना चारों तरफ पड़ जाए तो फिर ठीक रहेगा। फिर मैंने कहा चलो फ्रिज में डाल देती हूँ, दही रख दूँगी ताकि फिर जाकर अभी सोने के लिए जा रही थी तो फिर एक बैग ही याद आ गया, और नहीं तो फिर भूल जाती तो फिर रह जाता। और उसके बाद चलो पहले दही को सेट कर देती हूँ, इसलिए फ्रिज में ढेर सारा सामान खुद से रख दी है। इससे एक दिन हमें ही सेट करना पड़ेगा, कहीं इधर उधर रख दी हैं तो फिर बड़ा बर्तन ज़्यादा हो जाता है ना, तो फ्रिज में आते ही नहीं, जगह ही नहीं रह जाती है, इसलिए इसको हमको ही सेट करना पड़ेगा। देखिए रखते समय थोड़ा सा गिर भी गई थी। शाम की बज गए हैं 6 और कल हमने वीडियो बनाई थी, एंड नहीं की थी। हमने कहा चलो आज वीडियो का एंड कर देती हूँ, आप लोग से थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। और मौसम आप सबके यहाँ कैसे है? अभी तो हमारे यहाँ सच में बहुत अच्छा मौसम हुआ है, मतलब बारिश तो हो रही है, बस थोड़ी थोड़ी ओली बारिश नहीं हो रही कि मतलब बहुत ज़्यादा पानी फैल जाए, ऐसी बारिश नहीं हो रही है, बस थोड़ी सी बारिश हुई है। और मौसम बहुत अच्छा हुआ, ठंडा ठंडा। तभी बाहर आकर बैठी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा से अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद चावल साफ़ करना था, चावल भी साफ़ कर ली हूँ। और फिर कल वीडियो बनाई थी, उसका एंड नहीं की थी, एक वीडियो का एंड करके आप लोग के बीच में डालूँगी। थैंक यू, आप लोग हमारा ब्लॉग देखें, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज अभी आज थ्रेडिंग बनवाने गई थी। देखिए आप लोग कमेंट करके बताना कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है नहीं अच्छी लग रही है। ढेर दिन के बाद हमने थोड़ी थ्रेडिंग बनवाई थी, इसलिए कि अभी थोड़ा से देखती हूँ क्या होगा। अंश का बर्थडे आया है तो देखती हूँ, अगर ज़्यादा तो कुछ नहीं करूँगी, बट फिर भी देखती हूँ जो हो पाएगा सो आप लोग के बीच में दिखाऊँगी, बताऊँगी क्या कैसे करूँगी। इसलिए कि बच्चे हैं तो उनकी खुशी के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर चलो ठीक है, अब चल रही हूँ। खाना भी नहीं बनाई हूँ, भी खाना बनाऊँगी। और शाम वाला खाना देखती हूँ सब्ज़ी में क्या है, सब्ज़ी क्या बनाऊँगी। चावल तो साफ करके रख दी हूँ, सच में चावल में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कीड़े पड़ गए हैं, उससे इतना दिमाग ख़राब हो रहा है कि एकदम जान लीजिए कि साफ़ करने में कम से कम 1 घंटा लगता है चावल साफ़ करने में। उसको आप लोग कमेंट करके बताना, अगर कीड़ा चावल से निकलने वाला अगर कोई आइडिया हो तो बताना, थोड़ा हम भी उस आइडिया को देखें, चावल से कीड़ा निकल जाए। बहुत सच में इतनी दिक्कत हो रही है, कुछ कहने की बात नहीं है। ऐसे बस छोटे छोटे हैं कीड़ा, बहुत बड़े नहीं हैं, बट फिर भी हैं तो कीड़े, अगर एक भी पड़ जाएगा तो पूरा खाना बेकार हो जाएगा। इसलिए हमने कहा आप लोग से थोड़ा से बताती हूँ, आप लोग बताना। अगर आप लोग को कुछ ट्रिक मालूम हो, जैसे चावल में कीड़ा उड़ा पड़ जाता है या पई पड़ जाती है, तो कोई मतलब घरेलू नुस्खा वाला अगर कोई बात हो तो आप लोग बताना, उसको हम ज़रूर फॉलो करूँगी। और बहुत ऊब गई हूँ चावल से, कीड़ा मतलब पता नहीं कहाँ से एक बैग इतना सारा कीड़ा पड़ गया है चावल में। और चलो ठीक है, और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोग बहुत कम कर रहे हैं लाइक, इसलिए कल वाला ब्लॉग डाली हूँ। आप लोग देख कर चले जाते हो, लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। सच में गाइस, आप लोग को थोड़ा सा लाइक कर दिया करो ताकि हमें अच्छा लगे और आप लोग भी, हमारा ब्लॉग भी आगे जाए। ठीक है गाइस, चलो अब चल रही हूँ, खाना बनाऊंगी, उसके बाद फिर देखती हूँ। ठीक है गाइस, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, और कल जो ब्लॉग बनाई हूँ उसको फिर इससे मैं जोड़ दूँगी। 2 दिन का ब्लॉग है, आप लोग के बीच में डालूँगी। और आप लोग पूरा मतलब प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखा करो, थोड़ा से देखकर मत चले जाया करो। और जो जो हमारे वीडियो में कमेंट करे उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। सच में आप सब ऐसे साथ बनाए रखना, जैसे आप लोग बनाते हो, अच्छा लगता है। तो ठीक है, इस वीडियो के यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग से मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।